खबरों का सारथी। इस बार दिवाली पर अपने प्रियजनों को कुछ खास तोहफा दीजिए जो उनको ताउम्र याद रहे। और यूपी का हुनर अब आपके घर। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोग कैमरा देख के भाग जा रहे हैं। मंत्र, क्या नाम है आपका? क्या नाम? यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमा रही हैं। ऐसे में जनता के हिसाब से कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया है, किसकी सरकार बननी चाहिए, इसी मुद्दे के साथ आज हम जनता के बीच आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मुझसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए, किस सरकार ने अच्छा काम किया है। क्या नाम है सर? विवेक गुप्ता नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की छोड़ के बाकी किसी की बने मुझे पसंद है, पर बीजेपी की नहीं। रीजन ये है कि ना नौकरी है, महंगाई का ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, ना ही गैस सिलेंडर का है, ना ही पेट्रोल का है। आज 107 रुपया पेट्रोल, जो कि आज 100 साल में कभी ऐसा नहीं था। आज से 10 साल पहले भी पेट्रोल का दाम 60 रुपये सच में था। डीजल आज पेट्रोल के दाम के बराबर है। सरकार सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है और उनकी एक ही नीति है, हम दो हमारे दो। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? कोई मतलब मुझे लगता है कि अगर यूपी में की बात है तो अखिलेश आए या फिर बसपा है, मंजूर है, पर भाजपा नहीं आनी चाहिए। भाजपा के काम से संतुष्ट नहीं आप? बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से उनकी जो नीतियां हैं वो सिर्फ उनके लिए है, अडानी के लिए और अंबानी के लिए, और किसी के लिए नहीं। हम आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? तो जो अखिलेश सरकार फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी है स्कूटी स्मार्टफोन देने की बात है, क्या उनका ये फैसला काम आएगा आगामी चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि भीख हमें चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा हक जो हमें मिलना चाहिए। एक मुझे अगर मैं 25 साल या 22 साल का लड़का हूँ तो मुझे क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो प्राइवेट में कम से कम उस लायक पेमेंट मिले। 8-10 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरी में खत्म है। आपने ग्रुप सी की भर्ती खत्म कर दी, ग्रुप डी की भी खत्म कर दी है रेलवे से। फिर जनता किस लिए आपको चुने? ये रीजन है। क्या मिल रहा है आम जनता को? आज बिजली की कीमत आप जान रही हैं, 5 रुपए 6 रुपए यूनिट है।
यहाँ तक कि दिल्ली में जो सरकार है आपकी, वो 300 यूनिट फ्री दे रही है। वो आपको पता है, मुझे पता है। क्या वो सरकार को नहीं दिख रहा है? मतलब राज्य में चाहिए कि 200-300 यूनिट बिजली अगर फ्री नहीं दे रहे हैं तो कम से कम रेट तो सब हो। उसके बाद है आपका रसोई, आपने फ्री में रसोई सबको बांट दिया, पर 950 रुपया 1000 रुपये समय रसोई की कीमत है। मतलब आपने रसोई बांटा किसे? लकड़ी पे जो बना रहे खाना 10 रुपये पर डे का पड़ता है, 1 किलो लकड़ी खरीद लाते हैं, 2 टाइम खाना बनाते हैं। मैं 1000 रुपये का लेके आता हूँ रसोई, वहाँ कहते हैं सिलेंडर लेके आता हूँ, उसमें 1.5 महीना चलता है। मुझे अगर गिना जाए अगर तो 20 रुपये 25 रुपये पर डे का पड़ जा रहा है। तो मैं किस लिए सरकार को चुनूंगा? भाजपा को। मैं भाजपा को संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। आप भाजपा के कार्य से संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ। आज सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है? देखिए, गठबंधन में कोई सरकार आ सकती है, सपा आ सकती है। सपा रीजन ये है कि ना, सपा का सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ मैं सपा का सपोर्ट। रीजन है कि मतलब नौकरियां तो थी उनके समय में। आज ये कि रेलवे की नौकरी 2021 आज 2021 हो गया है, आज भी नौकरी का नहीं पता चल रहा है। ग्रुप डी का वो 2019 में उन्होंने फॉर्म भरवाया था, आज 2022 में भी पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं। उनके सिर्फ वादे रहते हैं, कभी भी उसको ठीक नहीं किया जाता है। मैंने खुद ग्रुप सी में डाल रखा है, आज 2 साल हो गए, पेपर नहीं हुआ है सेकेंड ईयर। ऐसा क्यों है? तो मुझे लगता है कि भाजपा को नहीं आना चाहिए। आप भाजपा के कार्य से संतुष्ट नहीं है और आप चाहते हैं सपा सरकार आए? बिल्कुल। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद खान है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बननी चाहिए, गठबंधन की सरकार जी। इसलिए बननी चाहिए क्योंकि जो काम हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है, वो काम आज तक कोई भी सियासी पार्टी नहीं कर पाई है। 30 रुपए में वहाँ तक कैंसर तक का बड़े से बड़ा इलाज हो रहा है, और कोई भी सियासी पार्टी आज तक वो काम नहीं कर पाई है। वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? वर्तमान सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, उसके अलावा क्या काम की है? उसके अलावा क्या काम किया आप बताइए? सरकार में नौजवान कोई भी जितने भी गाड़ी से चल रहे हैं, सब पिताजी के अपने तेल भराए हुए गाड़ी पे चल रहे हैं। किसी के पास नौजवानों के पास इतना पैसा नहीं कि अपने बाइक में तेल भरा सकें। तेल 102 रुपये लीटर चल रहा है गोरखपुर में। आप बताइए, वही सरकार वादा करती है कि हम 35 रुपये लीटर तेल बेचेंगे, 350 रुपये में सिलेंडर बेचेंगे। आज वही सरकार 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर बेच रही है, 102 रुपये तेल बेच रही है, लेकिन नहीं, लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ, आइए हम बात करते हैं। लोग कैमरा देख के भाग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए वर्तमान में? किसकी आगामी चुनाव आने वाला है, ऐसे में किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? फ्री में बिजली दे रही है इसलिए अखिलेश यादव आनी चाहिए? वो स्टूडेंट के साथ रहते हैं। क्योंकि सरकार नहीं है? नहीं, क्योंकि वो पढ़ने के लिए कुछ बच्चों के साथ रहते हैं कि बच्चों का उसमें मन लगता पढ़ने के लिए, और इनके में सिर्फ महंगाई हो रहा है, बच्चे हर जगह से परेशान हो जा रहे हैं। वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं है? चलिए ठीक है, और भी लोग हमारे साथ, हम उससे जानते हैं। सर क्या नाम है? अनिल श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? आगामी चुनाव आने वाला है, ऐसे में सभी पार्टियां कुछ न कुछ जनता को लुभाने के लिए। मोदी जी, योगी जी, योगी उनके काम से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट। फ्री में बिजली देने की बात अखिलेश कर रहे हैं, सोनिया गांधी स्कूटी और फ्री में कुछ नहीं चाहिए, स्मार्टफोन दे रहे हैं। फ्री में कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है सर आपका? पीयूष श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? जो जिनकी चल रही उन्हीं की चाहिए। काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या काम किया? विकास जैसे हो रहा है उस तरह से प्रगति कर रहे हैं अपना। अखिलेश यादव भी तो फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, जो चला रहा है उसको तो चलने दीजिए, आगे फिर देखा जाएगा नेक्स्ट में। तो क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा की ही बनेगी। और अखिलेश यादव फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं, और सोनिया गांधी स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात कर रही है। देने के लिए तो बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार जितना काम की है उतना कोई सरकार किया नहीं है। न सपा की, न बसपा की, कोई नहीं किया। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, और काफी जो है फायदे, उज्ज्वला गैस योजना मिली, काफी लोगों को फायदा हुआ। किसान को 2000 रुपया महीना मिल रहा है,
तमाम उसमें फायदे हुए हैं, तो भाजपा सरकार तो आनी ही है। आपके हिसाब से भाजपा के कार्य से संतुष्ट है? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। चाहेंगे चुनाव आने वाला है और ऐसे में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमा रही हैं, तो क्या कारगर साबित होगा इनके ये तरीके? किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की फिर बननी है। इनके काम अच्छे हैं और लुभाने से तो लोग लुभा जरूर लेते हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पाते जिस तरह से भाजपा सरकार ने काम किया है और आगे करने की संभावना है। अखिलेश सरकार भी फ्री में बिजली देने की बात। अखिलेश सरकार भी है, हम नहीं कहते हैं कि सरकार कोई खराब है, लेकिन भाजपा के काम अच्छे हैं। योजनाएं लाई हैं, योजनाएं भी लोगों को लाभ दे रही हैं और मुंडो माफिया का भी खत्मा हुआ है, जिससे जनता खुश है। हम सलाउद्दीन। आने वाले चुनाव कुछ ही दिन में आने वाला है, तो ऐसे में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमा रही हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए? हम लोगों को तो अखिलेश जी अच्छे लगते हैं, हम अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए। योगी जी की सरकार में कोरोना में भी कितने लोग मारे गए और सुविधा भी नहीं मिला किसी चीज का, नौकरी उकरी के लिए दिक्कत थी। लड़के जो पढ़ने लिखने वाले थे ये भी स्कूल बंद हो गया, इसकी भी दिक्कत हो गई। 2 साल लड़के का स्कूल भी बंद हो गया, हम लोग पढ़ाई भी बंद हो गई है, हम लोग बाहर चल गए। तो सारे स्कूल बंद थे, तो इसीलिए ना अगर इस सब चीज में आदमी सुविधा मिलता है ना, कुछ तो सुविधा रहना चाहिए। लेकिन अखिलेश के राज में अखिलेश के राज में हम लोग को आराम मिला था हर चीज में। इतना नहीं था ना, कुछ भी जितना भी कुछ भी लग जाता, चाहे कारफू लग जाए, कुछ लग जाए, हम लोगों को कुछ तो सुविधा मिलता था। इनके राज में हम लोग घर से बाहर निकलते थे, लाठी से मार खाते थे, पुलिस वाले हम लोग को मारे कि घर से बाहर ना निकलिए। घर के बाहर अगर हम लोग खड़े रहते थे तब भी पुलिस वाले मारते थे। वर्तमान सरकार से खुश नहीं आप? नहीं, इनके राज में हम लोग आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? सपा का सपोर्ट कर रहे हैं हम। चलिए ठीक है, और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? कौन अच्छा काम कर रहा है? अखिलेश जी। योगी सरकार के काम से खुश नहीं आप? वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उससे आप खुश हैं? अरे क्या बताएं, कोई खुश था, कोई यही लॉकडाउन से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो आप सपा को सपोर्ट करती है? हाँ, चलिए, अब जो अच्छा काम करेगा उसी को सपोर्ट करिएगा जाएगा। चलिए ठीक। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, आने वाले कुछ समय में चुनाव है, ऐसे में कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? अच्छा तो बीजेपी कर रही है, किसी की सरकार आनी चाहिए। सभी पार्टियां अलग अलग लुभानी बातें कर रही हैं, अगले सरकार फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं। ये सब कहने की बात है, सिर्फ आएगी बीजेपी की सरकार। वर्तमान सरकार से खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत। क्या नाम है आपका? राजन कुमार यादव। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन अच्छा काम कर रहा है? सरकार तो सब बढ़िया है वाणी लेवल पे। अभी जनता को लुभानी बातें हो रही हैं, स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात की जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन अच्छा काम कर रहा है? वो तो जनता के ऊपर है, कौन बनेगा कौन नहीं। आप अपनी राय रखिए, आप किसको? हम तो अखिलेश यादव के साथ हैं। सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? यस। वर्तमान सरकार से खुश नहीं आप? नहीं खुश है। क्यों? दिक्कत है, सब कुछ का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, दाल का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, जनता एकदम परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है, और बेरोजगारी बढ़ गई है ज्यादा। तो अखिलेश सरकार फ्री में बिजली दे रही है, इसलिए उनकी सरकार आनी चाहिए। आएगा तो कुछ करेगा। क्या नाम है आपका? सुहेल। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार अच्छा काम करी, किसकी सरकार बननी चाहिए? फिर से योगी सरकार। फिर से काम से संतुष्ट है उनके? सब विकास कार्य किया उन्होंने? विकास कार्य तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा ना, मगर जितना किया अच्छा किया। बिजली देने की बात कर रहे हैं, फ्री वाला काम तो किसी को पसंद ही नहीं है ना। स्मार्टफोन दे रही है, वो आप दे रहे हैं ना सब, पहले कहाँ थे सब केजरीवाल की नकल करके। मगर वही है कि फ्री कब तक दिया जाएगा, कब तक इस्तेमाल करेंगे लोग, इस पे तो नुकसान ही नुकसान है ना। सरकार का नुकसान तो विकास कैसे करेगी जब सब कुछ फ्री कर देगी। अब मोदी जी चलिए ठीक है, ये आपदा आई हुई थी कोविड की, चलिए राशन बट रहा था, 2-3 महीने बटा, ठीक है। अब एक चीज मुस्तकिल फ्री करना वो देश हित में भी सही नहीं है। भाजपा को सपोर्ट करते हैं आप? हमारा नाम सुहेल है, मगर जो काम अच्छा कर रही है भाजपा और मोदी जी ये सब हैंगे, इतना कर लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। और भी लोग हमारे साथ, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका?
दयानंद कुमार गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार अच्छी काम कर रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी फिर से बन सके। बीजेपी सरकार क्या काम अच्छा कर रहा है? इनके राज्य में जो शासन की व्यवस्था है वो बहुत दुरुस्त रही है। अखिलेश यादव भी तो फ्री में बिजली दे रहे हैं। नहीं, बिजली फ्री में देने की बात नहीं, उस व्यवस्था को सही से लागू करने की बात होती है। बहुत कुछ फ्री मिलती है पर उसको लागू कर नहीं पाते हैं सही से। इस योगी सरकार में जो है कि शासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है। सब भाजपा को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। लोग कैमरा देख के भाग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका भैया? सतीश। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है और किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बननी चाहिए अखिलेश की। क्यों बननी चाहिए? फ्री में बिजली दे रहे हैं इसलिए? नहीं, फ्री में बिजली नहीं दे रहे हैं। जैसे ये स्टेशन सब चीजें बिक रहा है, मोदी बेच रहे हैं हर चीज। अच्छा, बस स्टेशन सरकार की बात करें, योगी सरकार कैसा काम कर रही है, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने, कौन अच्छा काम किया? योगी सरकार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। योगी और मोदी को एकदम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपा या बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। योगी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और बीजेपी का ये नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बहुत अजीब है। मोदी जी जिस तरीके से प्लान बनाते हैं वो बहुत अजीब तरीके से चूतिया बनाते हैं लोगों को, कि कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन आज भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर परशुराम। सर, आगामी आने वाले कुछ समय में चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तमाम पैतरे आजमा रही है, फ्री बिजली देना, स्कूटी, स्मार्टफोन देना। ऐसे में क्या लगता है कि इनका ये तरीका काम आएगा आगामी चुनाव में? क्या किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जनता विकास को देखना चाहती है और अगर विकास को देख रही है तो निश्चित ही वह अपना जो है पॉजिटिव रिपोर्ट देगी। ठीक है, और थोड़ी सी दिक्कत है, महंगाई से सभी लोग त्रस्त हैं और इस नाते जो है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लुभावने वादे जल्दी चलते नहीं हैं। ठीक है, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार जो बढ़िया काम कर रहा है उसका बनना चाहिए, जो बढ़िया काम किया उसका बनना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, जनता को लुभाने के लिए सरकार तमाम पैतरे आजमा रही है सभी पार्टियां, तो ऐसे में किसका पैतरा काम आएगा, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी का फिर इस साल बनना चाहिए क्योंकि अच्छी काम कर रही है। मान लीजिए महंगाई की तो अलग बात है, लेकिन उसके सरकार में अच्छी काम हो रही है। सपा सरकार भी अखिलेश यादव फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी मान लीजिए स्कूटी और स्मार्टफोन दे रही है सोनिया गांधी, तो क्या उनका ये पैतरा काम आएगा? हमें तो नहीं लगता है कि वो पैतरा काम आएगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बने? बीजेपी का ही बनना चाहिए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? पॉलिटिशियन हम नहीं रहते। चलिए आइए, और भी लोग हैं, बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? प्रिंस यादव। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार अच्छा काम करी, किसकी सरकार बननी चाहिए? साइकिल अखिलेश की। अखिलेश की फ्री में बिजली दे रहे हैं? यस। हाँ, यस। और योगी सरकार के काम से खुश नहीं आप? हैं, दरअसल थोड़ा सा। तो किस सरकार में बदलाव चाहते हैं आप? किस चाहते हैं सपा सरकार आनी चाहिए? अच्छा काम करती है इसलिए। एक तरफ आप कह रहे हैं वर्तमान सरकार से खुश भी हैं। नहीं, जैसे कि शहर में काम कर रही है, देहात में तो कर नहीं रही है, तो इसलिए आप बदलाव चाहते हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हमारे साथ, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। क्या कहना चाहेंगे, आगामी चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके के पैतरे आजमा रही हैं, ऐसे में किसका पैतरा काम आएगा और कौन सी सरकार अच्छा काम करी, किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी। फ्री में बिजली दे रहे हैं इसलिए? जी, फ्री में बिजली दे रहे हैं इसलिए? इससे बात नहीं है, जैसे अखिलेश यादव बढ़िया काम किया। वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं खुश। क्यों? कोई भी नौकरी हुई या कोई भर्ती अगली कोई अभी तक आई नहीं है। इस बार सरकार बदलाव चाहते हैं? सरकार बदलाव चाहते हैं हम। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कुमार गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार अच्छा काम करी, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, फिलहाल में तो योगी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि एक बार और उनको मौका देना चाहिए। अखिलेश यादव भी तो फ्री में बिजली दे रहे हैं। अरे ठीक है, बिजली दे रहे हैं, बिजली तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था दे रही है। सुनिए, बोले फ्री में लैपटॉप और स्मार्टफोन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था संभलने वाली नहीं है, तो कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए मेरे ख्याल से।
इसलिए हमको लगता है कि एक बार और मौका देना चाहिए उनको। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश अग्रवारी। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार अच्छा काम करी, किसकी सरकार बननी चाहिए? इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि इस समय तो हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। इस समय हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी इस समय हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अखिलेश यादव फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी स्मार्टफोन स्कूटी दे रही हैं, उनका ये तरीका काम आएगा आगामी चुनाव में? मैम, इसके पहले हम रात को 10 बजे बिजली का वेट करते थे, सुबह 5 बजे चली जाती थी, कोई मतलब ही नहीं था। इस समय हमें बिजली भरपूर मिल रही है। हम इसी सरकार को चाहेंगे, इसी सरकार को चाहेंगे फिर दोबारा आए। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी मैम। जैसा कि हमने अपने आज के खास कार्यक्रम भोकाल टाइट है में जनता से बात की, आगामी चुनाव होने से सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रही हैं। तो ऐसे में हमने जनता से बात की और जनता के बीच रह के उनकी राय को जाना। तो ऐसे में सभी ने अपनी अलग अलग राय, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन प्रतिनिधि रूप में चुना जाता है। फिलहाल फिर मिलेंगे नए लोग, नई सोच, नई जगह। तब तक के लिए नमस्कार। लोग कैमरा देख के भाग जा रहे हैं। मंत्र, क्या नाम है आपका? क्या नाम? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और के न्यूज में हमारा खास कार्यक्रम भोकाल टाइट है। आज हम गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में हैं और यहां देखेंगे किस विधायक का कितना भोकाल टाइट है, क्योंकि कहते हैं जिस विधायक का भोकाल टाइट वही विधायक आने वाला है। फिलहाल हमारे साथ हम इस वक्त अली नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग हैं। हम उनसे उनकी राय जानेंगे और वो क्या कहते हैं, जो वर्तमान विधायक हैं या फिर जो विधायक पहले रहे हैं या फिर आने वाले विधायक, किसको यहाँ की जनता चुनती है। सर, आप हमारे साथ हैं, आप हमें बताएं कि इस बार किसकी सरकार? इस बार तो बीजेपी की सरकार। बीजेपी तमाम तरह से, जहां सोनिया गांधी स्कूटी की बात कर रही हैं, स्मार्टफोन की बात कर रही हैं, अखिलेश लैपटॉप की बात करते हैं और फ्री बिजली की बात करते हैं, क्या ये सब लुभावने वादे काम आएंगे? मेरी पार्टी विकास की बात करती है। अब विकास के आगे सब फेल है। विकास के आगे सब फेल है, निश्चित तौर से विकास के आगे सब फेल है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहते हैं, इस बार किसकी सरकार? इस बार भी भाजपा की सरकार आनी चाहिए और भाजपा की सरकार ने हमें 24 घंटा बत्ती दी है, लाइट दी है जी। और पानी की व्यवस्था और सड़कें हमारी अच्छी बना दी उन्होंने, भाजपा की सरकार ने। जो तमाम पार्टियां लोगों के बीच में लुभावने वादे लेके आ रही हैं, उस पर क्या कहना है आपका? वो सब जो बातें हैं, उनकी बातें खाली बातें ही हैं। हम लोग तो दुकानदार हैं, हम लोग शटर खोलते थे तो सुबह 11 बजे से 6 बजे तक लाइट, अखिलेश सरकार की, सपा की सरकार में लाइट कटी रहती थी। शाम को 6 बजे हम लोगों की लाइट आती थी हम लोगों की। जी, रूटीन कटौती बोलते थे उसको, हमें भी याद है। हाँ, वो कटौती हम लोग इतनी झेले कि हम लोगों को, हमारे कस्टमर सारे जो है वो परेशान होते थे, पंखियाँ चलते थे, हवा नहीं आते थे, बहुत परेशान होते थे। ये अखिलेश सरकार की शासन में ये होता था। और भाजपा की सरकार में हमें 24 घंटा बत्ती मिली है और भी सड़कें हमारी। भाजपा के सरकार में 24 घंटे बिजली मिली है, काम भी हुआ और निश्चित तौर से काम हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे क्या कहना है। सर, इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। अच्छा, तमाम तरह से, जैसे तमाम पार्टियां लुभावने वादे दे रहे हैं जनता को कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं सर, बेफजूल की बातें हैं। बेफजूल की बातें। तो आपके जो विधायक हैं, क्या नाम है आपके विधायक का? विपिन सिंह। विपिन सिंह ने काम किया है? बहुत काम किया है। इस कोविड काल में पॉजिटिव होते हुए भी डोर टू डोर, हर एक दरवाजे पे पॉजिटिव, जो भी लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, आर्थिक मदद उन्होंने किया। हमने देखा है इन चीज़ों को, बहुत काम किया। कोविड काल में पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के बीच में विपिन सिंह रहे लगातार और उनकी सेवा किए। फिलहाल निश्चित तौर से जो जनता कह रही है, ऐसे ही विधायक होने चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी की सरकार। जिस तरह से तमाम पार्टियां लुभावने वादे दे रहे हैं, क्या ये इस बार पैतरा काम आएगा?
नहीं, वो सब कोई किसी भी तरह का पैसा उनका काम नहीं आएगा। आपके विधायक जी का क्या नाम है? माननीय श्री विपिन सिंह। विपिन सिंह आप लोगों के बीच काम क्या किए हैं, थोड़ा वो जनता को बताइए। विपिन सिंह विधायक जी 24 आवर्स हम लोगों के साथ रहते हैं। 24 आवर्स जी बिल्कुल 24 आवर्स साथ रहे। फिलहाल गोरखपुर ग्रामीण का ये अलीनगर एरिया है और ये निश्चित तौर से यहाँ विपिन सिंह का भौकाल टाइट है। हम गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के ग्राम सभा पेवनपुर में हैं। हमारे साथ यहाँ बच्चे बुजुर्ग से लेके नौजवान तक हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। फिलहाल हमारे साथ एक चाचा हैं। चाचा, आपके विधायक कौन है? जो हमारा निकला हुआ विपिन सिंह। अच्छा, आप उनको कामों के लेके खुश हैं? खुश हैं। हाँ। आगामी 2-4 महीने में चुनाव है। हाँ। कैसन विधायक चाहते हैं आप? जो विधायक हो वो कैसा हो? फिर वह विधायक अच्छा ही हो चाहिए। वह हो चाहे। हाँ। कामों से आप खुश हैं? खुश और तमाम पार्टी चाचा कहती है कि हम ही देव वो देव। अरे कहने से क्या होगा? हम लोग योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का अटल भक्त है। मतलब आप वोट कमल के फूल पे देंगे? वो तो पहला ही से है। विधायक जी के नाम पे नहीं देंगे? ना, क्यों नहीं देंगे? जब नहीं वही है तो क्यों नहीं देंगे? विधायक जी साहब खुश हैं ना? खुश है। ठीक है, तो आप थे, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके यहाँ सब विधायक कौन है? विपिन कुमार सिंह। कैसे विधायक हैं? क्या बड़े अच्छे कार्यकाल उनका रहा, बड़ा बढ़िया कार्यक्रम रहा उनका, और जनता यहाँ से बड़ी सी प्रभावित है उनसे। गरीबों के मसीहा भी हैं वो, दुख सुख में हमेशा पहुंचने वाले भी हैं। अगर जानकारी उनको मिल जाए 12 बजे रात को भी कि कहीं से यहाँ कोई मृत्यु हो गई है तो 12 बजे रात को भी पहुंचेंगे। वो हर स्तर से मदद करने वाले हैं वो। और काम के मामले में तो हम जो जानते हैं, आज से 70 साल के बाद पहला कोई ऐसा विधायक हुआ है जो इतना बढ़िया काम जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवाया हो। 70 सालों में हमने ऐसा कभी देखा नहीं कि हर गांव में काम हो जाए। हर गांव के लोग जो है उस आदमी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आदमी विधायक हो जाता है फिर दोबारा नहीं आता है, लेकिन वो आदमी प्रतिदिन आने की बात जो होती है, अगर विधायक अच्छे होते हैं, जनता में अच्छी पैठ होती है, इसीलिए कह रहा हूँ ना आपसे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि उस आदमी की सबसे निरंतर सेवा चलना, ये सबसे बड़ा महत्व होता है। अच्छा, और तमाम पार्टियां जिस तरह से तमाम लुभावने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ की जनता मोदी योगी के कामों से बड़ी खुश है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ इस तरह से नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, सारे लोगों के जुबा पे फिर से विपिन सिंह का ही नाम है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप बताएं, अभी इस वक्त वर्तमान में कौन विधायक है? विपिन सिंह। आप उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश। क्या आप वो उनके कामों को लेके आपने जो संतुष्टि जताई है, क्या कुछ कामों के बारे में बताएंगे? काम तो बहुत कर रहे हैं वो, बहुत कर्मठी वो विधायक जी हमारे। इसी तरह आने वाले समय में कैसा विधायक आपको चाहिए? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछेंगे। जिस तरह से तमाम पार्टियां लुभावने वादे लेके जनता के बीच में आ रही है, जैसे प्रियंका गांधी स्कूटी की बात कर रही है, स्मार्टफोन की बात है, और तमाम पार्टियां तरह तरह की बातें कर रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब लुभाने वाली बात है। ये हमारे विधायक जी हैं। फिलहाल लगता नहीं है इस बार भी कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में किसी का लुभावनी बातें काम आएंगी। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपके यहाँ विधायक कौन है? ग्रामीण विधायक विपिन सिंह हैं। अच्छा, क्या है सर उनका लोकप्रियता, क्या है काम करने? लोकप्रियता उनके काम के आधार पे उनको लोग जानते हैं। वो अपने ग्रामीण विधानसभा में इतना विकास कर दिए हैं। अब हमारी एक छोटी सी ग्राम सभा है बगल में भिलोरा, वहाँ करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपए का छोटा सा ग्राम सभा है, काम दिए हैं वो। माने कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं बचा है कि जो काला न हुआ, जो आरसीसी न हुआ। बगल में एक हरैया ग्राम सभा है, वहाँ पे करीब 3.5 करोड़ का काम दे दिए हैं। क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव है, तो जी आने वाले समय में आप क्या चाहेंगे? फिर ऐसे ही विधायक बम्पर रोड से विधायक जी जीते। पिछले बार 5,000 या 10,000 रोड से जीते थे, इस बार हम प्रयास करेंगे कि 50,000 रोड से जीते। कहा कि उनके टक्कर का कोई विधायक, पूरे गोरखपुर जिले की हम बात करें, उनके टक्कर का कोई विधायक अभी बना ही नहीं है गोरखपुर में। वो केवल काम के आधार पर उनको लोग जानते हैं। तमाम तरह से तमाम पार्टियां लुभावनी बातें लेके जनता के बीच में उतर रही हैं जी। क्या ये पैतरा इस बार कितना काम आएगा? कोई शख्स नहीं, वो खाली जुमला है, जुमला लोग देते आए हैं और जुमला देंगे।
चुनाव आया है तो देवे करेंगे, लेकिन करंट में ये जमीन पे काम हो रहा है। चुनाव के समय में साफ यहाँ के जनता का कहना है कि कोई जुमला काम नहीं आएगा, जो वर्तमान विधायक है वो ही रिपीट करेंगे। सब तौर से विधायक जी ने काम किया है और वो दिख भी रहा है, हम आपको दिखाएंगे भी काम। और हमारे साथ एक नौजवान भी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, इस समय वर्तमान विधायक आपके कौन है? माननीय विपिन सिंह जी। अच्छा, जो उनका लोकप्रियता है, जो उनका काम है, क्या उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा काम तो उन्होंने इतना किया है कि जिसका मतलब सही बात यही है कि कोई गिना नहीं पाएगा, ठीक है, जितना उन्होंने काम किया है। और लोकप्रिय अपने काम के और अपने दम पर वो लोकप्रिय हुए हैं, अपने काम के दम पर, ठीक है। और मामूली काम किए हैं, इतना काम किया, हमको खुद बता रहे हैं, हम आपको 10 गिना सकते हैं, 20 गिना सकते हैं। चूंकि आप नौजवान हैं, आप देश के भविष्य हैं, और जिस तरह से तमाम पार्टियां लुभावने वादे लेके जनता के बीच में आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जैसे जब चुनाव आता है तो विपक्ष हमेशा से कुछ न कुछ लुभावने लेके आता है, लेकिन यहाँ तो 5 साल सिर्फ और सिर्फ काम ही हुआ, सिर्फ और सिर्फ काम हुआ। ये नहीं किया हम लुभावने वादे करें, ऐसा कुछ नहीं। हम भी देख रहे हैं, लगभग नहीं तो 10 साल से और सरकारों को तो देख ही रहे हैं, हम देखे हैं। लेकिन ऐसे विधायक, बाप रे बाप, जितना उन्होंने मेहनत किया, जितना वो चलते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं। एक विधायक बंधे पे खड़ा होके खाना खा रहा है टिफिन लेके, कौन विधायक बताइए हमको? जी बिल्कुल, हमारे सर्वे में भी पता चला जब विधायक जी को कोरोना था तो विधायक जी कोरोना काल में भी लोगों की बाढ़ के समय, कोरोना काल के समय, मतलब झोला ले लेके बंधे बंधे जो लोग मतलब रहते थे, बंधे पे आके अपने उन लोगों को राशन देना। और अभी मैं बाढ़ की बात बता रहा हूँ कि वो टिफिन लेके चलते थे, उसी बंधे पे हम देख रहे हैं, उसी सबको दे रहे हैं जो भी राशन है, जो भी मतलब, और अपने वहीं खड़ा होके खाना खा। इतना समय नहीं है उनके पास कि वो कहीं बैठ के, वो पेड़ के नीचे खड़े होके उसी में जल्दी जल्दी खाना करे। कोई विधायक ऐसा कर पाएगा? कोई ऐसा किया? तो गोरखपुर ग्रामीण से विधायक हैं विपिन सिंह, और निश्चित तौर पे जो जनता के बीच में उनकी पैठ है बहुत ही अच्छी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी, हम उनसे भी जानेंगे। चाचा, आपके यहाँ विधायक के बा? विपिन सिंह। कैसे विधायक हैं? बहुत अच्छे हैं। आप उनके कामों से खुश हैं? खुश हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया काम किए हैं और बराबर आकर के जनता से मिलते भी हैं। जनता से मिलते हाँ। हैं। आप क्या चाहेंगे आने वाले समय में फिर वही विधायक? वही विधायक हैं, विपिन सिंह। विपिन सिंह ही चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, पीएम मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महात्मा बुद्ध की क्रीड़ा स्थली सिद्धार्थनगर में 2239 करोड़ की लागत से तैयार प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का बटन दबाकर उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तथा प्रदेश में हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता के कारण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। लागू किया गया, इससे खर्च की भी बचत हुई है और परेशानी भी कम हुई। मेडिकल शिक्षा गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच में हो, इसके लिए प्राइवेट कॉलेज की फीस को नियंत्रित रखने के लिए कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई ना होने से भी बहुत दिक्कतें आती थी। अब हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की बेहतरीन पढ़ाई का विकल्प किया।
2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने यूपी में प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही अन्य मोर्चों पर भी किलेबंदी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का भी एक दिन का लखनऊ दौरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा विधानसभा चुनाव में बस नाम के खिलाड़ी रहेंगे और कांग्रेस ही भाजपा को हराने और अगली सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिदम्बरम कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक है। यूपी में अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहद मजबूती से उतरने का इरादा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभालते ही कांग्रेस की प्रतिज्ञा तय कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को पार्टी ने यूपी में 10 लाख रुपए तक का